एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जिसे जैन ने अपने स्टार वाले नेट के अंदर कैद करके रखा था और वहाँ वो उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा होता है। साथ ही वो उसके फादर को भी बुरा भला कहता है। लेकिन तब ये सुनकर शियाओ को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस नेट के अंदर से ही जैन से लड़ने चला जाता है। लेकिन तब भी जैन उसके सामने पावरफुल दिखाई दे रहा था। इस वजह से शियाओ अपनी आंख में लगी डिवाइन आई का यूज करता है जिसके अंदर सन मून लाइट की एनर्जी है और फिर वो उसकी मदद से जेन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। साथ ही वो अपने गोल्डन आर्मर को अपने हाथ के शील्ड से हटाकर चैन में बदलवा देता है और उस चैन से जेन को पकड़कर उसे मारना शुरू कर देता है। लेकिन तब जेन उसके चंगुल से छूटकर अपना वहां पर एक और कार्ड एक्टिवेट कर देता है जिस कार्ड के अंदर कई सारे स्टार्स बने थे और वो उन सारे स्टार को अपने बड़े वाले फॉर्मेशन के अंदर लगा देता है। और अगर शिया उन स्टार से नहीं बच पाया तो वो वहीं पर मारा जाएगा क्योंकि वो स्टार काफी ज्यादा नोकीले हैं और सभी पूरे फोर्स के साथ उस फॉर्मेशन से निकलकर शियाओ की तरफ ही बढ़ने लगेंगे। जैन शियाओ से कहता है मुझे इस चैन से आजाद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और शियाओ कहाँ सुनने वाला था। तभी वो सारे स्टार्स फॉर्मेशन से निकलकर शियाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्टार उसे लगते इससे पहले ही वहां पर क्वीन आ जाती है जो उन स्टार्स को रोक लेती है। लेकिन तब भी एक स्टार उसके दिल में लग जाता है जिस वजह से वो एकदम ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन स्टार्स को रोके हुए होती है। लेकिन ये देखकर जैन एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर क्वीन इससे बाहर कैसे निकली। जिसके बाद वो शियाओ से कहता है क्वीन बाहर इसलिए निकल पाई क्योंकि उसने अपनी सारी पावर्स खत्म कर दी और इस वजह से वो एकदम ही ज्यादा कमजोर हो गई है। यही वजह है कि वो उस केज से बाहर निकल पाई क्योंकि अगर तुम उस केज को अपनी आधी से ज्यादा पावर्स दे दो तभी वो तुम्हें बाहर आने देगा। इसलिए क्वीन ने अपनी आधी पावर्स उस केज को दे दी जिस वजह से वो उस केज के बाहर आ पाई। लेकिन तब आधी पावर्स देने की वजह से क्वीन एकदम ही ज्यादा कमजोर होने लगती है। इसलिए शियाओ अपनी एनर्जी वाला कार्ड उसे दे देता है ताकि वो उसे खाकर अपनी एनर्जी को थोड़ी हद तक बढ़ा सके। इसलिए क्वीन जल्दी से उस कार्ड की एनर्जी खा लेती है जिस वजह से धीरे धीरे थोड़ी सी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पर जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ती है वहां पर जैन अपना दूसरा कार्ड एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से शियाओ और क्वीन के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बनने लगता है। और ये एक ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर सभी की पावर्स जाने लगेगी और वो गड्ढा सभी की सारी पावर्स को सोखना शुरू कर देता है जिस वजह से क्वीन तो धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये देखकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है। वो गोल्डन आर्मर से पूछता है आखिर ये क्या है। तब गोल्डन आर्मर उसे बताता है ये एक ऐसा गड्ढा है जो किसी के भी अंदर की पावर्स को सोखने लगता है। इस वजह से क्वीन गायब हो रही है और खाली क्वीन ही नहीं साथ ही मैं भी गायब हो जाऊंगा। जिसके बाद धीरे धीरे वो भी गायब होना शुरू हो जाता है जो देखकर शियाओ भी डर जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ। तब जैन उससे कहता है मुझे तो गोल्डन आर्मर चाहिए था लेकिन तुमने उसे देने से मना कर दिया तो अब मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। जो चीज मेरी नहीं हो सकी वो मैं किसी की भी होने नहीं दूंगा। तभी शियाओ की डिवाइन आई की पावर्स भी जाने लगती है और फिर देखते ही देखते क्वीन उसका गोल्डन आर्मर और उसकी डिवाइन आई की पावर्स धीरे धीरे सोखने लगता है वो गड्ढा। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है कि वो अब क्या करेगा। पर जैन उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये तुम्हारी सारी पावर्स खत्म करके तुम्हें एक आम इंसान बना देगा और आम इंसान बनने के ही तुम लायक हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तो पहले से ही कुछ खास पावर्स नहीं थी तो तुम जनरल कैसे बन सकते थे। तुम्हारे साथ तो अच्छा ही हो रहा है। साथ ही इस गड्ढे से बाहर निकलना किसी के भी बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं डार्क डायमेंशन से आया हूँ और मैंने काफी टाइम से इस ह्यूमन की बॉडी पे अपना कब्जा बना कर रखा है इसलिए मेरी बॉडी एक ह्यूमन जैसी दिखाई देती है लेकिन मैं ह्यूमन नहीं हूँ। मुझे मेरे मास्टर ने डार्क डायमेंशन से भेजा है ताकि सारी अच्छी स्पिरिट्स को उनके कार्ड के साथ अपने पास रख लूं। इसलिए मुझे तुम्हारा गोल्डन आर्मर भी चाहिए था। जो सुनकर शियाओ एकदम घबरा जाता है। साथ ही उसे क्वीन और गोल्डन आर्मर के जाने का काफी दुख हो रहा था कि वो उसे नहीं बचा पा रहा है। तब जैन उससे कहता है तुम क्वीन के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कौन है। अगर तुम जान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसे इंसान है। जिसके बाद वो उससे क्वीन के बारे में बताने लगता है और जैसे जैसे वो उसे क्वीन के बारे में बताता है हम क्वीन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ क्वीन एक हॉस्पिटल के अंदर होती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और वो दोबारा कभी नहीं चल सकती। तब उसे बाहर खेलते हुए बच्चों को देखकर
काफी बुरा लगता है कि उनके पैर कितने ठीक हैं और मैं अब से कभी नहीं चल पाऊंगी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? साथ ही उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और उसे ऐसा मन करता है कि वो उन बच्चों को ही मार दे और उन्हें मारने के लिए वहाँ पर रखा वो गमला भी उठा लेती है ताकि उस गमले को फेंक कर उन सारे बच्चों को मार दे, ताकि जैसे वो नहीं चल पाती है वो बच्चे भी नहीं बचेंगे। लेकिन तभी उसके पास रखे कार्ड में से एक फीमेल वॉरियर निकलती है जो उससे कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं वही हूँ जिसे तुम हमेशा अपने पास संभाल कर रखती हो। तुम्हारे पास जो कार्ड है वो कोई मामूली कार्ड नहीं है। तुम्हें तो लगता था कि वो एक साधारण कार्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास पावर्स है और उसी कार्ड के अंदर मैं भी थी। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो तुम अच्छे से चल सकती हो और तुम्हें कभी भी इस व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? पर क्वीन क्या जवाब देती है ये हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।